परम कारुणिक श्री सिद्ध शनि गुरु भगवंत भव प्रपंच कथा उपमिति भव प्रपंच कथा के तीसरे प्रस्ताव के अंदर एक ही भावना के साथ विषयों का निरूपण कर रहे हैं, और वो भावना है सुख का सच्चा रहस्य हमको समझ में आए। गुरु भगवंत कहते हैं अपने ग्रंथ के अंदर कि मुझे आप पर कुछ थोपना नहीं है, मुझे आपसे कुछ करवाना भी नहीं है, मुझे आपको कुछ जबरदस्ती विचार करवाने पर मजबूर भी नहीं करना है। मेरा बस इतनी इच्छा है कि आप समझो, जो भी आपके जीवन के अंदर हो रहा है उसको आंखें खोल करके देखने का प्रयत्न करो। बिकॉज एक बार समझ आ गई फिर समझाने का कोई मतलब नहीं बनता, और एक बार समझ नहीं आई फिर चाहे जितना भी समझाते रहेंगे कोई अर्थ नहीं बनेगा। अब तक उन्होंने ये पुरवार किया कि विषय विषय वो आत्मा का विषय है ही नहीं, उतना तक उन्होंने पुरवार कर दिया। अब एक से आगे उसको लेकर के जाते हैं कि विषय वो इंद्रियों का भी विषय नहीं है। कोई भी विषय, चाहे वो आंख का विषय हो, नाक का, मुंह, रस का या स्पर्श का या सुनने का, एक भी विषय इंद्रियों को तृप्ति नहीं देता, इंद्रियों को सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। कोई कोमल स्पर्श मुझे हुआ तो मुझे बस इतना अंदर एक महसूस होगा, एक इंफॉर्मेशन आएगा, एक संवेदना आएगी कि कुछ सॉफ्ट स्पर्श हुआ है। लेकिन वो सॉफ्ट जो है वस्तु वो कभी भी मेरे इंद्रियों के साथ एक में एक नहीं होने वाली। मैंने कोई अच्छा रूप देखा तो मेरी आंखों को इंफॉर्मेशन मिली कि ये रूप अच्छा है, वो रूप कभी भी मेरी आंखों के साथ एक में एक नहीं होने वाला। मैंने कुछ खाना भी खाया तो मेरी जीभ को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये टेस्टी है, मेरी जीभ के साथ वो एक में एक नहीं होने वाला, शरीर के साथ अंदर जा करके बाहर कचरे के रूप में निकलने वाला है। ऐसे पांचों इंद्रियों का जो विषय है वो इंद्रियों को सिर्फ ज्ञाति यानी कि इंफॉर्मेशन, उसको सिर्फ एक विषय के रूप में साथ में, लेकिन कभी भी उसके साथ एक में एक नहीं होता है। तृप्ति देने का काम वो विषय कभी भी इंद्रियों तक को नहीं कर सकता। नदी के किनारे चार महात्मा बैठे हुए हैं। भीतर के अंदर ज्ञान की धारा चल रही है, चिंतन की धारा चल रही है दिमाग के अंदर। दृष्टि नदी के प्रवाह के ऊपर स्थिर है। शरीर के ऊपर तेज है, मुख के ऊपर ब्रह्मचार्य का सूर्य चमक रहा है। और बहुत ऊंडान के अंदर, बहुत डेप्थ में, सोच में कहीं गरकाव हो चुके हैं। और देखने पर ही लगे कि ये व्यक्ति एकदम शांत, एकदम ठहरा हुआ हो। इस अवस्था के अंदर चार महात्मा नदी के पास बैठे हुए थे। उत्तरायण सूत्र के अंदर बात आती है सुसूय भुवो पजहामि दोषम। आत्मा इतना शीतल बन जाए कि उसको सामने की एक भी घटना उसके अंदर कैद न हो, रजिस्टर न हो, वो अवस्था तक ध्यानी ज्ञानी जीव पहुंच सकता है। चारे महात्मा खुद की मस्ती के अंदर एकदम मस्त थे। जो मस्त रहे वो मुनि, जो मजे के अंदर हो वो मुनि, जो मग्न हो वो मुनि, जो मौन हो वो मुनि, जो महा आनंद के अंदर हो वो मुनि। हमने क्या क्या वस्तुओं का वस्तुओं को छोड़ करके संसार को प्राप्त किया हुआ है, अगर वो तक समझ में आ जाए, संसार के ऊपर का रस हमारा कम हो जाएगा। हमारा संतोष वो क्या पति या पत्नी से ज्यादा या कम महत्व का है? हमारे अंदर का निश्चिंतता, उसको अच्छी से अच्छी कार के साथ कंपेयर करने पर क्या वो उससे कम आएगा? हमारी निस्पृहता, उसको अगर हमारे बड़े बंगले या बड़े फ्लैट के साथ कंपेयर करने में आए तो क्या निस्पृहता कम हो जाएगी? हमारी भीतर की मस्ती को अगर फॉरेन के टूर के साथ कंपेयर करने में आए तो क्या वो ज्यादा रोमांचक होगी? हमारे अंतर का आनंद अगर कुटुंब परिवार के साथ कंपेयर करने में आए तो वो क्या फीका पड़ जाएगा? हमने क्या छोड़ा और क्या पाया, अगर ये भी एक बार हमको नजर में आ जाए ना, तो शायद हमको संसार के ऊपर का रस निरस हो जाएगा। हमने अपना पूरा का पूरा जीवन गवा करके बस कुछ नोटों के टुकड़े या फिर कुछ बैंक अकाउंट के अंदर जीरो 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 ऐड किए, जो शायद हम लेकर के बिल्कुल जाने वाले हैं नहीं। लेकिन ये भव प्राप्ति करने के लिए मैंने अनंत भव का पुरुषार्थ किया, उसके सामने मुझे मिला क्या? पासबुक के अंदर कुछ जीरो। मैंने इस भोग की प्राप्ति के लिए जो 10 दुर्लभता के दृष्टांत आते हैं, वो हर एक दुर्लभता से पार होकर के मुझे परमात्मा का शासन मिला। और मैंने यहां पर आकर किया क्या? फोन के अंदर ब्राउजिंग।
मैंने संसार के अंदर क्या चीज प्राप्त करी हुई है वो तो मैंने जानता हूं, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए मैंने क्या छोड़ा हुआ है, इसको प्राप्त करने के लिए मुझसे क्या मिस आउट हो चुका हुआ है, अगर ये एक बार मुझे मालूम पड़ जाए, शायद संसार छूटे या ना छूटे वो बात की बात, लेकिन संसार के अंदर का रस निकल जाएगा। कभी शांत चित्त पे बैठ करके देखना अपने साथ और पूरा टोटल करना कि मैंने मेरे जीवन के अंदर कौन से दोषों का संग्रह किया और उससे मैंने पाया क्या, कौन से गुणों की मैंने आहुति दी और उससे मैंने संसार के अंदर पाया क्या, मैंने अपनी शांति, मेरा सुख, मेरा चैन, मेरी मन की प्रसन्नता, मेरी चित्त की प्रसन्नता, मेरा आनंद, ये सब कुछ मैंने दांव पर लगा दिया कुछ जीरोस के लिए। रामायण की एक घटना, एक घटना आती है, बहुत सुंदर घटना। सीता जी को रावण तो उठाकर चले गए, पर प्रभु श्री राम उनको ढूंढने के लिए, उनका इंफॉर्मेशन लेने के लिए सहाय लेते 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 जंगलों के अंदर घूमते 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 आगे बढ़ रहे हैं। रावण को समझ में नहीं आया कि ये कितना डेंजरस हो सकता है उसके लिए। वो तो मस्ती मस्ती में रूप के अंदर मोहित होकर के सीता जी को उठा करके लेकर तो आ गया। अभी सैन्य लेकर के प्रभु श्री राम लंका के समीप पहुंचे हुए हैं और एक दूत को भेजते हैं, बस पहले के समय के अंदर युद्ध करने से पहले एक समझौते का प्रयत्न आखिरी बार करने में आता था, अगर वो निष्फल जाए फिर युद्ध की शुरुआत होती थी। तो उस परंपरा को कायम रखते हुए प्रभु श्री राम ने एक दूत को भेजा, रावण के पास भेजा कि ऐसा 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 मैं आ गया हुआ हूं, मेरी पत्नी मुझे वापस चाहिए, तूने जो किया वो ठीक है, अभी अगर इस वक्त भी तू मेरी पत्नी को हेम खेम मेरे पास भेज देता है तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, मैं ये युद्ध यहीं का यहीं एंड कर दूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी लंका में अंदर आने की। और रावण हंसता हुआ उस दूत को धुतकार करके बाहर भगा देता है। और जैसे जैसे वो प्रभु श्री राम लंका के नजदीक पहुंचते जाते हैं, वो रावण अपने गुप्तचरों के द्वारा प्रभु श्री राम की ताकत कितनी है वो जानने का प्रयत्न करता है। उनके पास कौन से शक्तियां पड़ी हुई है, उनके पास सैन्य कितना है, उनके पास युद्धों की शस्त्रों की धारा कितनी है, ये सब चेक करवाने पर लगा कि यार ये तो थोड़ा टक्कर का आदमी है। जैसे गुप्तचर ने वो रावण को डिटेल्स दी कि प्रभु श्री राम के पास ये है वो है ये है वो है, रावण को थोड़ा बहुत अभी डर लगने लगा। अरे यार कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया क्या मैंने अहंकार, इसी के अंदर मैं लूट ना जाऊं, अगर मेरा पराजय हो जाएगा तो सब कुछ हाथ से जाएगा, एक एक स्त्री के लिए, किसी और की स्त्री के लिए मैं मेरा सब कुछ दांव पर लगा दूंगा, मेरा नाम, मेरे कुल का नाम, मेरी सत्ता, मेरा राज्य, मेरी प्रजा, सब कुछ मैं दांव पर लगा दूंगा, और अगर हार जाऊंगा तो गया। क्या करना टेंशन बढ़ रहा है रावण को। और उस समय याद आती है कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण को लिए ऐसा माना जाता है कि वो 6 महीने सोता है और 6 महीने जगता था। हमारे रामायण के अंदर भले ऐसी कोई घटना नहीं आती, लेकिन ये एक अजय रामायण के अंदर का भी अपन एक प्रसंग लेते हैं समझने के लिए तत्व को। कुंभकर्ण के पास रावण पहुंचते हैं और कुंभकर्ण मस्ती के अंदर सोया हुआ है, बिकॉज वो 6 महीने उसके वो आराम करने के 6 महीने थे, जिस समय के अंदर वो रावण ने सब गड़बड़ करके बैठा हुआ था। कुंभकर्ण को उठाने का प्रयत्न रावण करते हैं, लेकिन नो रिस्पॉन्स, बड़े बड़े नगाड़े, बड़े बड़े वो भेड़िया लेकर के आते हैं उसके सैनिक रावण के, और कुंभकर्ण के कान के पास जाकर के ढोल नगाड़ा भेड़िया बजाना शुरू करते हैं। बहुत ही परिश्रम के बाद मुश्किल से कुंभकर्ण नींद से बाहर आता है, उबासी खाता हुआ, क्यों मुझे उठाया, अभी तक तो मेरा समय नहीं हुआ था भैया। और रावण वहां पर कहता है कि ऐसा ऐसा मैं किसी की पत्नी को उठा करके लेकर के आ चुका हुआ हूं, और उसका पति उसकी सारी सेना के साथ आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, और मैं भी जीत सकता हूं वो भी जीत सकता है, चांसेस इक्वल है। और अगर प्रामाणिकता से कहूं ना तो उसके जीतने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, और मैं बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर आ चुका हुआ हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। एज अ छोटा भाई मुझे तेरी गाइडेंस चाहिए, ऐसा रावण कुंभकर्ण के सामने बात करता है। और कुंभकर्ण बहुत ही शांत स्वर के अंदर, जो नींद के अंदर था उससे जागृत होकर के बैठ जाता है कुंभकर्ण, और रावण के सामने बहुत सुंदर बात करते हैं। बड़े भैया, मैंने सो करके घुमाया क्या, आपने जाग करके पाया क्या।
ऐसा लगता है कि मैं सोता रहा, भले शायद प्रजा को लगे कि मैं नकामा था, मैं कोई काम का नहीं था, मैं 6 6 महीने पड़ा रहा, मैं सोता रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। राज सिंहासन आपके पास, सत्ता आपके पास, शक्ति आपके पास, लेकिन जाग करके आपने खुद को मुश्किल के अंदर डाला। तो सो करके मैंने गुमाया क्या, और जाग करके आपने पाया क्या? हमारी दृष्टि। मैंने इस संसार के अंदर घर बार परिवार पैसा सुख साधन सगुण सब कुछ मैंने प्राप्त किया, और हमारी दृष्टि के सामने गुरु भगवंत कहते हैं कि मैंने घर बार परिवार पैसा सुख साधन सगुण सब कुछ त्याग कर दिया, और फिर भी मैं सुखी। ऐसे गुरु भगवंत वो अपनी भाषा के अंदर बोल रहे हैं कि मैं सुखी। और आपने यानी कि संसारी जीव ने ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी पाया क्या? संसार में गिर करके मिला क्या, और संसार को छोड़ करके हमने गुमाया क्या? ये प्रश्न सिद्ध श्री गुरु भगवंत हमको कर रहे हैं। चारे महात्मा मस्ती के अंदर वहां पर बैठे हैं नदी के किनारे। पक्षियों का कलरव वहां पर चल रहा है। हल्का हल्का सा दोपहर की धूप उनके शरीर को स्पर्श कर रही है। नदी का प्रवाह खल 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 करके वो पानी का आवाज बह रहा है। चिंतन की धारा चालू है, और इसी समय के अंदर 17 वर्ष की एक नवयुवान कन्या वहां से गुजरती है। युवती थोड़े डिस्टेंस में थी, लेकिन दूर से ही वो युवती की नजर इन चार महात्माओं पर गिरती है, और देखते ही इन पर मोहित हो उठती है वो कन्या, वो युवती। महात्मा थोड़े थोड़े डिस्टेंस के अंदर बैठे हुए थे, नदी के तट के ऊपर। चारे महात्मा वहां पर बैठे हुए हैं, और वो युवती 17 साल की धीमे 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 चल करके पहले महात्मा के पास आती है, कुछ देर वहां पर खड़ी रहती है। महात्मा को जाने के कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, और युवती 2 4 5 मिनट 20 मिनट वेट करने के बाद कहती है कि मैं एक बहुत सुंदर स्त्री हूं, मेरे सामने देखो तो सही, मुझे रिस्पॉन्स दो, मुझे प्रतिभाव तो दो। और महात्मा ने देखा न देखा इस तरह से उस पर नजर उठा करके हटा दी, और कुछ बोला नहीं। 2 मिनट तक वहां पर वो युवती रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रही है, और महात्मा कहते हैं, अच्छा तू सुंदर है ऐसा? अगर किसी राजा को ये बोलना पड़े कि मैं राजा हूं, तो सही मायने में वो राजा नहीं कहलाता। अगर राजा को अनाउंस करना पड़े कि आई एम द किंग, तो समझना कि वो सही मायने के अंदर राजा नहीं है। अगर किसी युवती को ऐसा बोलना पड़े, सामने वाले के मुंह के अंदर घुसाना पड़े कि मैं सुंदर हूं, मैं अप्सरा हूं, अगर ऐसा बोलना पड़े, तो सही मायने के अंदर वो सुंदर नहीं होती। तो ये युवती के मन के अंदर बहुत प्रेक्षा थी खुद के लिए कि मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं मिस वर्ल्ड, मैं मिस यूनिवर्स। और एकदम से वो महात्मा ने बोल दिया तू तो सुंदर है ही नहीं। अगर तुझे बोलना पड़े खुद के लिए, सामने वाले को जबरदस्ती उसके गले के अंदर ये उतारना पड़े कि मैं सुंदर हूं, तो एक्चुअल में तो सुंदर है नहीं। वो युवती का मन उठ गया। वो पहले महात्मा अपने को नहीं होना, अपन और 3 महात्मा अपने पास पड़े हुए हैं, लेट्स गो टू सेकेंड वन। युवती 5 10 कदम आगे चलती है, और सेकंड महात्मा वहां पर विराजमान है। युवती वहां पर पास में जाकर के खड़ी रहती है, और वहां पर भी जाकर के वही डायलॉग कि मैं एक सुंदर युवती हूं, मैं सुंदर कन्या हूं, मुझे आपके ऊपर मैं आपको प्रेम करती हूँ, कुछ मुझे प्रतिभाव रिस्पॉन्स दीजिए। और वो महात्मा ने प्रश्न किया, ओ अच्छा, तो युवती है? उसको तो मानो कि काटो तो खून न निकले, उस अवस्था के अंदर वो युवती एकदम स्तब्ध हो गई। अरे यार, ये तो पहले से भी निचली कक्षा के अंदर ये प्रश्न कर रहे हैं ये सेकंड महात्मा तो। उनको भी साइड में रखते हुए तीसरे महात्मा तक पहुंचती है ये युवती। थोड़ी देर वहां पर खड़ी रहती है। वहां पर भी होगा वही डायलॉग कि मैं सुंदर कन्या हूं, मैं सुंदर युवती हूँ, आपसे प्रेम करती हूँ, कुछ मुझे रिस्पॉन्स प्रतिभाव दीजिए। और महात्मा ने बहुत ही इंटरेस्टलेस टोन के अंदर उसको बोला, ओ अच्छा, तू है? पहले महात्मा को युवती के रूप के अंदर कोई भी विशेषता नहीं दिखती थी, युवती के रूप के अंदर कोई भी नोंद, कोई भी नोटिस लेने लायक उनको कुछ भी लगा नहीं। सेकंड नंबर के महात्मा को युवती की जाति से कोई भी लेना देना था नहीं। तीसरे महात्मा को अस्तित्व से कोई लेना देना था नहीं। पहले महात्मा को रूप के अंदर कोई विशेषता नहीं, दूसरे महात्मा को जाति के अंदर कोई भी विशेषता नहीं। पहले महात्मा पूछते हैं कि अच्छा तू सुंदरी है, तो अप्सरा है?
उसका अर्थ ये हुआ कि उनको सुंदरता के अंदर कोई विशेषता लगी नहीं थी। सेकंड, महात्मा को जाति के लिए जो भी भीतर में एक 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 अनुराग होता है विजातीय के लिए, वो अनुराग विजातीय का उनके अंदर से क्षय प्राप्त हो चुका हुआ था। बाल जीव जो होते हैं ना, वो विजातीय को देख करके आकर्षित होते हैं। मध्यम जीव विजातीय को सिर्फ नोटिस करते हैं कि हाँ ये है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसे नोटिस करते हैं। ये सेकंड नंबर मध्यम जीव। पंडित जीव विजातीय को नोटिस तक नहीं करते, बस ये है, वो पुरुष है या वो स्त्री है, उसकी नोटिस, उसकी नोंद तक उनके दिमाग में नहीं आती। और ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा उसी को कहा जाता है कि जिसके अंदर पुरुष का और स्त्री का भेद ही न रहे। जहां पर पुरुष और स्त्री का भेद ही न रहे, तो वहां पर अब्रह्म का तो सवाल उत्पन्न ही नहीं होता। उस अवस्था को ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा कहा जाता है। सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि नोटिस करना भी क्यों। फॉर एग्जाम्पल, कोई मोची है, कोई जूते सी रहा है, रास्ते की साइड में बैठ करके उसे छोटा सा अपना दुकान लगा करके रखा हुआ है। जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हर एक लोगों के जूते के ऊपर उसकी नजर होगी कि उसका फटा हुआ यहाँ पर आएगा नहीं आएगा। वो मोची जाते आते जाने वाले लोगों के जूते के ऊपर नजर रखेगा, लेकिन हमारी नजर कभी भी उसके ऊपर होगी नहीं, जूतों के ऊपर। हम शायद अगर पेट्रोल पंप में पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए जाते हो, तो वहां पर थोड़ा ही पेट्रोल पंप में आगे हवा भराने वाला होता है। तो हवा भरने वाले की नजर वो टू व्हीलर या फोर व्हीलर के जो पहिए होते हैं उसके ऊपर होती है कि किसके पहिए के अंदर हवा नहीं है, हवा ज्यादा है, कम है, पंचर है, उसकी नोंद वो हवा भरने वाला लेता है। लेकिन हम कभी भी किसी के टायर की कोई भी नोटिस नहीं करते। दिखने में आता है टायर, लेकिन कभी भी उसको हमने नोंद में नहीं लिया, हाँ टायर है तो है। वैसे ही गुरु भगवंत कहते हैं कि जिसके अंदर काम का कीड़ा हो, जिसको भव भ्रमण करना हो, जिसको नरक के अंदर जाना हो, जिसको दुर्गति के अंदर जाना हो, जिसको कर्मों से भारे होना हो, जिसको उदास होना हो, जिसको अपना धर्म धन लुटा देना हो, जिसको अपना पुण्य जला करके खाक कर देना हो, वो ही विजातीय को नोटिस करता है। शायद हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस होगा लास्ट वाला, कि हम जब हवा भरवाने जाते हैं ना, तब जो हवा भरने वाला जो अटेंडर रहता है उसकी नजर हमेशा टायर के ऊपर रहती है। फ्रंट का, बैक का, वो उसका हवा भरने का जो ओपनिंग होता है वो कहाँ पर है, उसकी सतत नजर। बिकॉज पूरा दिन उसको, उस इंसान को वही काम है। हमारी नजर कभी भी उस तरफ होती नहीं है कि टायर में हवा ज्यादा है कम है, उसका आउटलेट किधर है, हमको कभी कुछ ध्यान होता नहीं है। वो अटेंडर बोलता है, वैसे अपन आगे या पीछे अपने टू व्हीलर को या फोर व्हीलर को लेकर के जाते हैं, क्योंकि वो अटेंडर ने नोटिस किया हुआ है कि टायर में हवा कम है, ज्यादा है, या फिर उसका आउटलेट किधर पे है। अगर मुझे दुर्गति के अंदर, नरक के अंदर, उदासीन भाव के अंदर, या मेरे पुण्य को जला करके खाक कर देने के अंदर आगे बढ़ना है, तो ही मैं विजातीय को नोटिस करूंगा। पहले महात्मा, उसको, उनको रूप के अंदर कोई विशेषता लगी नहीं। दूसरे महात्मा को जाति के अंदर कोई विशेषता लगी नहीं। तीसरे महात्मा को अस्तित्व के अंदर कोई भी विशेषता लगी नहीं। दिल्ली के अंदर पीएम भी है, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी है, सामान्य लोग भी है, पशु पंखी भी है। पीएम या सीएम या कैबिनेट मिनिस्टर्स में से किसी के साथ कुछ हो जाए तो उसकी पत्र, यानी कि ये न्यूज़पेपर उसका नोंद लेता है। लेकिन सामान्य आदमी को अगर दिल्ली के अंदर कुछ हो जाए, दो चार जनों को, तो कुछ ज्यादा उसमें पेपर के अंदर नोंद लेने में आती नहीं है, क्योंकि वो नोंद लेने लायक होता भी नहीं है। दिल्ली में दो चार जनों को होने से या न होने से पूरे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से विजातीय होने से या न होने से साधक को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो तीसरे महात्मा, वो अस्तित्व उनके लिए मिट चुका हुआ था। सामने स्त्री है या पुरुष है या कोई नहीं है, इसकी तरफ उनका कोई दृष्टि था ही नहीं। उत्तराधीन सूत्र के अंदर बात आती है, आसन्न काल भवसिद्धि यस्य जीवस्य लक्षणम इनमो। कोई केवलान्य हमको मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई 14 पूर्वी हमको मिल जाए, कोई तीर्थंकर परमात्मा हमको मिल जाए, तो साधारण से एक धार्मिक जीव का प्रश्न क्या होगा उनके लिए। तो बहुत सुंदर देते हैं व्याख्या देते हैं गुरु भगवंत।
मेरा मोक्ष कब होगा, ये प्रश्न साधक आत्मा का होगा जब सामने कोई तीर्थंकर, कोई केवल ज्ञानी, कोई 14 पूर्वी उनको मिल जाए, तो ये प्रश्न कोई धर्मी जीव पूछेगा कि मेरा, यानी कि खुद का इंडिविजुअल, उसका मोक्ष कब होगा। और उसका बहुत सुंदर दो रिक्वायरमेंट के अंदर धर्मदास गणी महाराजा ने उपदेश माला नाम के ग्रंथ के अंदर उसका उत्तर दिया हुआ है। दो ही बैरोमीटर्स, कि अगर ये दो बैरोमीटर के अंदर आप आ जाते हो तो आपका मोक्ष एकदम नजदीक। जितना जितना आप ये दो बैरोमीटर से दूर हो उतना आप मोक्ष से दूर। पहला वाक्य, पहला बैरोमीटर बात करते हैं, विषय सुहेसु न रजई। विषय सुख के अंदर राग जीरो हो, अल्प हो, एकदम सूक्ष्म हो। सबसे पहला लक्षण किसके लिए, जीव का और मोक्ष के बीच का डिस्टेंस कितना है उसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए मुझे मेरे विषय सुखों के अंदर राग की उत्पत्ति कितनी होती है वो डिसाइड करता है। अगर गाढ़ राग होता है, चाहे देखने के अंदर, सूंघने के अंदर, खाने के अंदर या स्पर्शन के अंदर, तो दैट मीन्स कि अभी मुझसे मेरा दोष मोक्ष काफी दूर है। अगर विषय के संपर्क के अंदर राग एकदम मंद संज्वलन कैटेगरी का ही उत्पन्न होता है, तो मैं थोड़ा नजदीक पहुंचा हुआ हूं। विषय का संपर्क हो जाए और मुझे मालूम भी ना पड़े, उस अवस्था के अंदर अगर मैंने अपने आप को डेवलप कर दिया हुआ है, तो बहुत ही कम समय के अंदर मेरा मोक्ष निश्चित है। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, धर्मदास गढ़ी महाराजा कहते हैं, संवत्थामेन उज्जमयी। खुद की पूरी शक्ति लगा करके जो आराधना करे वो मोक्षार्थी जी। एग्जाम्पल, प्रश्न वहां पर नजदीक में आ रहे हैं। एकासना करने की इच्छा हुई, एकासना कर भी लिया, लेकिन रूटीन में घर के अंदर जो बना हुआ है उसी से हमने अपना एकासना पूरा कर लिया। दो चार वस्तु हमने एक्स्ट्रा नहीं बनवाई, फ्रूट या फ्रूट जूस हमने एक्स्ट्रा नहीं बनवाया, जो रोज का रोटी सब्जी दाल चावल हमको मिलता था उसी से हमने हमारा एकासना कर दिया। विषय सुहे सुन रजई। मौन मौन एकादशी अभी गई, 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले। और अभी कुछ दिन बाद पोष दशमी की आराधना भी आएगी। संवत्थामेण उज्जमयी। अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगा करके जो आराधना में आगे बढ़े, वैसे जीव मोक्ष से एकदम नजदीक। शायद मैं पूरा साल एकासना वैसना कुछ नहीं कर पाऊंगा, उपवास तो बहुत दूर की बात, लेकिन ऐसे जब आराधना के निमित्त वाले दिन आते हैं, जैसे मौन यज्ञ सब भी गई, मौन एकादशी या फिर अभी पोष दशमी आएगी, उस समय भी अगर मुझे आराधना करने का कोई मन ही ना हो, विशेष प्रकार से परमात्मा की पूजा अर्चना भावना स्तवना, नो इंटरेस्ट, एकासना के अंदर अठम के अंदर कोई मुझे इंटरेस्ट ही ना पैदा हो, तो मेरा और मोक्ष के बीच में डिस्टेंस अभी काफी बाकी है। मोक्ष मेरा नजदीक है, उसका पहला लक्षण सुख का राग न हो। मोक्ष मेरे नजदीक है, उसका दूसरा लक्षण जितनी भी शक्ति हो वो सारी की सारी शक्ति आराधना के अंदर मैंने लगा दी। मेरे हिसाब की शक्ति, शायद करने वाले लोग अठम भी करे अट्ठाई भी करे, मुझसे नहीं होता, मैंने 3 एकासना किया, मैंने मेरी शक्ति के हिसाब का अगर तप किया, दैट इज मोर देन इनफ। एक बहुत सुंदर प्रश्न गुरु भगवत यहाँ पर खड़ा करते हैं कि बहुत सारे अपने में से भी होंगे कि जो जो शायद जीवन के स्टार्टिंग के 5-25 साल धर्म से एकदम अलिप्त थे, कुछ उनको धर्म के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, कोई रुचि भी नहीं थी और कोई अवसर भी नहीं मिला, कोई संयोग भी नहीं हुआ। 25-30-40-50 साल जीवन के निकल गए और फिर बाद में एकाएक धर्म के अंदर प्रवेश हुआ, गुरु भगवत के साथ समागम हुआ होगा, या हमको सच्चा ज्ञान मिला हुआ होगा और हम धर्म के अंदर कोई ना कोई मार्ग पकड़ करके आगे बढ़ गए। चाहे वो ध्यान का हो, साधना का हो, व्यावच का हो, पूजा का हो, भक्ति का हो, जो भी हो, ज्ञान का हो, हम वो मार्ग पकड़ करके आगे बढ़े। लेकिन जीवन के स्टार्टिंग के 20-25-30-35-40 साल हमने गंवा दिए। उस समय भी धर्म हमारे घर में था, हमारे इर्द गिर्द था, लेकिन हम कभी भी उसमें कोई हम इंटरेस्ट हमने लिया नहीं था। अभी एकाएक एकदम से हम जुड़ गए और एकदम आगे बढ़ गए, फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे जीवों का क्या जल्दी मोक्ष होगा, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। बिकॉज हम में से बहुत सारे जने ऐसे ही होंगे, शायद स्टार्टिंग के जीवन के जो समय है वो अज्ञानता के अंदर या पागलपन के अंदर, विषांतता के अंदर हमारा निकल गया हुआ होगा, और ऑफ द लेट हमको शायद सभान अवस्था आई हुई होगी कि जिस तरफ हम भाग रहे हैं वहां पर कुछ लेने जैसा है तो नहीं। तो वैसे जीव क्या जल्दी मोक्ष में पहुंचेंगे। और बहुत सुंदर पुष्पमाला नाम के ग्रंथ के अंदर हेमचंद्र सूरी महाराजा इस प्रश्न का जवाब देते हैं, तमहा सक्कम विवरे कज्जम साहंति पानिनो सव्वे। ऐसे ऐसे दृष्टांत भी शास्त्र के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल है, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का लेते हैं गुरु भगवत।
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपत्य प्राप्त हो चुका हुआ है। 1,92,000 स्त्री उनके पास है। 3 करोड़ सैनिक का साम्राज्य, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनको सलाम ठोकते हैं। ऐसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और चित्रमुनि नाम के एक मुनि भगवंत उनके सामने आते हैं। ये चित्रमुनि और ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती पूर्व भव के सगे भाई थे। उन दोनों ने संसार का त्याग किया था, संयम जीवन की आराधना करी हुई थी, लेकिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के जीव को किसी कन्या के, किसी स्त्री के कोमल बालों का स्पर्श हुआ था पैरों के अंदर। चक्रवर्ती की रानी थी और वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के जीव को मन ही मन नियाड़ा किया कि इतना सुंदर चक्रवर्ती का जो स्त्री रत्न है उसके बालों का स्पर्श अगर इतना कोमल हो सकता है तो पूरी की पूरी वो स्त्री रत्न अगर मुझे भुगतने के लिए मिल जाए, मजा आ जाए। ये विचार वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के जीव को पूर्व भव में साधु के वेश के अंदर आया और अभी मन में टारगेट बना लिया था वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के जीव ने कि बस मुझे अगर इस भव के अंदर चारित्र का कुछ भी बल, कुछ भी पुण्य राशि मैंने प्राप्त करी हुई हो तो उसके अगेंस्ट मुझे नेक्स्ट भव के अंदर चक्रवर्ती ही बनना है। मुझे ऐसे स्त्री रत्नों को भुगतना है। ऐसा मन के अंदर नियाड़ा किया हुआ था। और उनके जो भाई महाराज थे वो तो अपनी ही साधना धर्म आराधना की धारा के अंदर आगे बढ़े हुए थे। उनके मन के अंदर ऐसा कोई मलिन विचार नहीं आया हुआ था। अभी इस कारण से अगले भाव के अंदर वो जो बड़े भाई थे वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनते हैं और छोटे भाई वापिस मनुष्य के भाव के अंदर आकर के संयम जीवन की पालनी करते हुए चित्रमुनि नाम से प्रसिद्ध होते हैं। सीन इमेजिन करना, चक्रवर्ती का एक एक राजमहल के अंदर का एक कक्ष, सिंहासन के ऊपर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बैठे हुए, साइड में उनके अलग अलग मंत्री सेनापति उनकी पटरानियां विराजमान है और चित्रमुनि वहां पर प्रवेश करते हैं। और चित्रमुनि कहते हैं, समझाते हैं कि तुझे जो ये शतखंड मिला हुआ है, तुझे जो भोग मिले हुए हैं वो सारे के सारा धर्म के प्रभाव के कारण से मिला हुआ है। अगर तू इस भाव में आकर के भी धर्म नहीं करेगा तो तेरा नरक निश्चित है, नक्की है। छोड़ दे ये सब, लात मार दे ये सब भोग सुखों को और आ मेरे साथ संयम जीवन का आस्वाद लेने के लिए। ऐसा चित्रमुनि उसको समझाते हैं चक्रवर्ती को। अभी जब चित्रमुनि को देखते, चित्रमुनि की बातों को समझते हैं, सुनते हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को उसी समय जाति स्मरण ज्ञान होता है। उनको मालूम पड़ गया कि ये सामने जो खड़े हैं साधु भगवंत वो कौन है और मैं कौन था। पूर्व के 2 4 6 8 भव तक ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। और उनको ये भी नजर में आया कि पिछले 2 4 भवों से कंटिन्यूअसली मैं संयम जीवन की पालनी करता 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 आया और पिछले भव में मैंने ऐसी इच्छा प्रकट की थी चक्रवर्ती बनने की, तब आज जाकर के मैं चक्रवर्ती बना हुआ हूं। तो ये पद के पीछे का अगर कोई कारण हो तो वो इतने सारे भवों के अंदर की हुई चारित्र की आराधना थी। और सामने जो चित्रमुनि खड़े हैं वो भी वही बात कह रहे हैं और मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड करता हूँ एंड मैं उनसे सहमत हूँ। चक्रवर्ती ऐसा मन के अंदर विचार करता है, लेकिन वहां पर बाहर में ये बात कहते हैं चित्रमुनि को कि सॉरी मैं ना आपका पाथ को अनुकरण नहीं कर पाऊंगा। मैं मेरे भोग सुखों को, मेरे राजसी ठाट को, मैं चक्रवर्ती के पद को छोड़ नहीं पाऊंगा, सॉरी। आप बोलते हो करेक्ट है, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। मुझे आज जो कुछ भी मिला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के प्रभाव से और चारित्र की आराधना के कारण से ही मिला हुआ है। और सामने चित्रमुनि की करुणा कि अपने पूर्व के जो भाई का संबंध में जो जीव आया हुआ था वो छोटी गलती के कारण से नरक की महावेदना के अंदर न चले जाए, उनको बचाने के लिए करुणा भाव से वो चित्रमुनि वहां पर आए। लेकिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के अंदर कोई परिवर्तन का स्कोप ही नहीं था। सब जानते थे, इंफॉर्मेशन सब थी हमारी तरह, संसार ऐसा है, विषय सुख ऐसे ऐसे सब जानते तो थे, लेकिन छोड़ने की बात आई तो नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली वही सिचुएशन के अंदर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बैठे हुए थे। पूर्व भाव के अंदर जो संयम पद पाला हुआ था वो नजर में आता है। कैसे मैं कपड़ों का परिलेहन करता था, वस्त्रों पात्रों का परिलेहन करता था, गोचे के लिए घर घर घूमता था, वो सब कुछ उनको याद आता है। और उसके सामने आज का उनका चक्रवर्ती का ठाठ माठ, इतना समझाने के बावजूद, जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद भी ब्रह्मदेव चक्रवर्ती के अंदर कुछ बोलना हो तो अनम्यूट करेंगे तो बेटर हो। ब्रह्मदेव चक्रवर्ती
सब कुछ जानने के बाद भी अंदर में जाति से ज्ञान भी प्रकट हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी परिवर्तन की कोई पॉसिबिलिटी दिखती ही नहीं। दृष्टांत नंबर वन, कि कहां कहां पर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे नाक का जो कफ या मुंह का जो कफ अपन बाहर निकालते हैं, उसमें जो फंसी हुई मक्खी होती है, एक बार उसके राग से अंदर चली तो जाती है वो कफ के अंदर, लेकिन फिर बाहर निकल नहीं पाती भाई, कफ के अंदर वो मक्खी का मृत्यु हो जाता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उसी एग्जाम्पल को चित्रमुनि के सामने कहते हैं कि आपकी कहीं ना कहीं वो मक्खी को तो कफ से बाहर आने की इच्छा भी थी, लेकिन मैं इतना अभागा कि मुझे तो ये चक्रवर्ती पना या संसार से बाहर आने की इच्छा तक नहीं होती। सॉरी, आपने प्रयास अच्छा किया, लेकिन मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, आप अपनी साधना में आगे बढ़ो, मैं इधर ठीक हूं। और वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उस भोग की पूर्ति करने के बाद सातवीं नरक के अंदर, आज भी जब हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं उनकी कथा का, अभी भी उनका जीव हमसे नीचे सातवीं नरक के अंदर असह्य वेदना को सहन कर रहा है। सुविन गयेन विकई बुज्जंती पुफ्फ चुलव, ये बात पुष्पमाला के ग्रंथ के अंदर मलधारी हेमचंद्र सूरी महाराजा कहते हैं कि ऐसे भी दृष्टांत शास्त्र के अंदर दिखने को मिलते हैं, पुष्पचूला जैसे, जिनको कोई गुरु नहीं मिले थे। परिवर्तन के समय की बात है, ना कोई गुरु मिले थे, ना कोई प्रवचन सुना हुआ था, न ही कोई उपदान किया, नहीं नवाणु किया, नहीं चातुर्मास करने के लिए गए, नहीं औषध किया, मात्र स्वप्न के अंदर नरक का एक फोटो, एक छोटा सा वीडियो क्लिप स्वप्न के अंदर आया और पुष्पचूला समझ गए। तमहा सक्कम विवरे कज्जम साहंति पानिनो सव्वे, कर्म का जो जत्था, का जो ग्रुप, का जो क्राउडिंग मेरे आत्मा को घिर करके बैठा हुआ है, उसमें कभी एक कोई बड़ा होल अगर गिर जाता है वो कर्म के जत्थे के अंदर, तो जीव को छोटा निमित्त मिलने पर भी जीव प्रतिबोधित हो जाता है। छोटा सा भले उपदेश हो, लेकिन फिर भी वो जीव, जिस जीव के कर्म के जत्थे के अंदर एक होल, एक बड़ा सा क्रैक पड़ चुका हुआ हो, वैसा जीव छोटा सा निमित्त मिलने पर भी धर्म की आराधना में फुल स्पीड में आगे बढ़ जाएगा। और जिस जीव के कर्म के जत्थे के अंदर कोई भी हिलन चिलन नहीं हुआ, कोई भी क्रैक, कोई भी उसमें डिस्टरबेंस नहीं हुआ, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा यहां पर विराजमान हो, फिर भी वो जीव को समझा नहीं पाएंगे। प्रश्न हमारा ये था कि मेरे कर्म कठन या ढीले, उसमें अभी तक होल या क्रैक गिरा है कि नहीं गिरा है। तो पुष्पमाला नाम के ग्रंथ के अंदर गुरु भगवंत कहते हैं, कर्म का बंध भी जीव करता है, कर्म के भुक्के, कर्म के अंदर होल, कर्म के अंदर क्रैक करने का काम भी जीव ही करेगा। लेकिन अगर छोटे सा निमित्त मिलने पर भी मुझे धर्म आराधना के अंदर जुड़ने का मन होता हो, तो मैं एकदम हल्के कर्मों वाला, एकदम क्षीण कर्म वाला, बड़े से बड़ा निमित्त भी मिल जाए लेकिन फिर भी मुझे धर्म करने की कोई रुचि ही ना हो, अभी मेरे कर्मों का बंध बहुत ज्यादा गाढ़ है। हमको खुद के लिए सोचना है कि छोटा छोटा निमित्त जो हमको मिलता है, चाहे वो चैत्र मास की होली हो, आसुज मास की होली हो, पर्व हो, मौन एकादशी हो, पोष दशमी हो, वैशाख सुद 11 हो या अखात्रीज हो, ये छोटे छोटे जो निमित्त हमको मिलते हैं, उसके अंदर मेरी शक्ति अनुसार क्या मैं तप, आराधना, भक्ति, प्रतिक्रमण, पौषध, सामायिक के अंदर आगे बढ़ता हूं या नहीं। अगर प्रामाणिकता से मुझे लगता है कि मैंने मेरी शक्ति के हिसाब का थोड़ा बहुत तो किया था, मौन एकादशी थी, उस समय ऑफिस तो चालू थी, लेकिन मैंने उपवास किया हुआ था, भले मुझे देवबंदन करना चाहिए था लेकिन टाइमिंग सेट नहीं हुआ तो मैंने देवबंदन स्किप कर दिया, लेकिन मेरा उपवास तो था, शक्ति के अनुसार मैंने उसकी आराधना की, नो प्रॉब्लम। पोष दशमी आएगी अभी 10 से दिनों के अंदर, शक्ति के अनुसार शायद अठम तप न भी हो, लेकिन एकासना मुझसे हुआ, एकासना शायद न भी हो, लेकिन बहुत सुंदर उसे प्रभु पार्षद परमात्मा की मैंने आराधना की, भक्ति की, अंगरचना की, अष्टप्रकारी पूजा की, स्तवना किया, देववंदन किया शक्ति के हिसाब से, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे पास पूरा समय था, ऑफिस में 2-4 घंटों का ही काम था, लेकिन फिर भी घर के अंदर बैठा बैठा पड़ा रहा, मैंने मूवी देखा, मैंने ओटीटी के अंदर बिंज वॉच किया। उस समय मैंने न परमात्मा की भक्ति की, न मैंने कोई तप के अंदर आगे बढ़ा, न ज्ञान के क्षेत्र के अंदर, न आराधना के अंदर, न न आवश्यक के अंदर, कहीं पर भी मैं आगे नहीं बढ़ा। तो अभी तक मेरा जीव बहुत ही ज्यादा गाढ़ कर्मों से लिप्त है। सिद्धेश्वरी गुरु गुरु भगवंत कहते हैं कि छोटा छोटा निमित्त मिलने पर भी अगर मैं धर्म की तरफ आगे बढ़ूं, फिर भले वो निमित्त निकल जाए और मैं धर्म से पीछे आ जाऊं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, निमित्त मिला ना,
मौन यज्ञ, एकादशी आई, मैंने छोटी मोटी आराधना की, फिर भले 12 को वापस मैं नौकासी के अंदर आ गया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निमित्त मिलने पर अगर मैं परिवर्तन के तरफ आगे बढ़ा, मैं भवी आत्मा और बहुत ही कम समय के अंदर मेरा मोक्ष होगा। बड़े से बड़ा निमित्त मिलने पर भी अगर मेरे अंदर परिवर्तन किया, निमित्त के आधार के ऊपर धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने का कोई विचार मात्र तक नहीं था, मैं भारी कर्मी, मेरा आत्मा जबरदस्त कर्मों से बंधित पड़ा हुआ है। पहले महात्मा, रूप की कोई विशेषता उनके अंदर थी नहीं। दूसरे महात्मा को जाति की कोई भी विशेषता, कोई भी आकर्षण उनके मन में पड़ा हुआ था नहीं। तीसरे महात्मा को अस्तित्व का कोई इंटरेस्ट पड़ा नहीं था मन के अंदर। अभी ये जो युवती आई हुई थी, आखिरी आशा मन के अंदर कि पहले 3 के अंदर तो फेल हो गई, किसी ना किसी महात्मा के साथ शादी हो जाए, मतलब उनके साथ काम भोग का सुख मुझे मिले, इस आशा से वो युवती 1 2 3 के पास आई हुई थी। और तीनों का 3 जगह पर फेलियर मिलने के बाद युवती बहुत ही बड़ी आशा रख करके चौथे मुनि भगवंत के पास आती है। मन में थोड़ा क्षोभ था कि मैं फेल हो रही हूँ, और वो क्षोभ के टोन के अंदर ही वो युवती चौथे महात्मा के सामने आकर के बोलती कि मैं बहुत सुंदर कन्या हूँ, अप्सरा हूँ, नवयुवान हूं, आपसे प्रेम करती हूँ, आपके साथ काम भोग, आपके साथ शादी करने की इच्छा रखती हूँ। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुई, 4 5 मिनट, वहां पर मुनि भगवंत के मुख के ऊपर कोई रेखा बदलती नहीं है। उनकी दृष्टि भी जो समंदर, जो नदी के तरफ स्थिर थी, वहीं पर स्थिर है। युवती की तरफ वो दृष्टि तक करते नहीं है। युवती ने सेकेंड टाइम बोला कि शायद सुना ना हो, बहुत भीतर में शायद खो गए हुए हो, आप मेरा स्वीकार करो, मैं आपके लिए रेडी हूं, कुछ रिस्पॉन्स मुझे चाहिए आपकी साइड से। युवती सेकेंड टाइम बात करती है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। महात्मा ने कुछ सुना न सुना, महात्मा किधर गुम हो चुके हुए थे। हमको अगर कुछ ढूंढना हो तो सबसे पहले खुद के अंदर गुम हो जाना पड़ेगा। यहाँ पर सिद्धाशनी यानी गुरु भगवंत कहते हैं कि अगर कुछ प्राप्त करना हो, यहाँ पर आत्म आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात हो रही है, संसारिक दृष्टिकोण से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हमको कुछ प्राप्त करना हो तो सबसे पहले खुद के अंदर खो जाना पड़ेगा। जब तक मैं खुद के अंदर खोया हुआ नहीं हूं, जब तक हाजिर होते हुए भी मैं गैर हाजिर नहीं हूं, जब तक मैं सिर्फ मेरे लिए प्रेजेंट हूं, बाकी हर एक वस्तु के लिए मैं एब्सेंट हूं, जब तक मेरे अंदर की दुनिया ही मेरी दुनिया हो, बाहर की दुनिया मेरे लिए शून्य बन जाए, जब तक ये अवस्था मेरे अंदर नहीं आती, तब तक आध्यात्मिक लेवल में कुछ भी मैं प्राप्त करूं इम्पॉसिबल है। मेळवानी धुन मुकी होवई जा आवार, मणि जैसे तने आत्मा सगलो तारो सार। कुछ प्राप्त करने की जो धुन है ना, वो धुन को साइड में रख करके बस अपने अंदर तू मस्त हो जा, और वो मस्ती के बाद तुझे अपना खुद का आत्मा का अनुभव होगा। ये जीवन ना कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं मिला हुआ था, ये जीवन आत्म साधना के अंदर गुम हो जाने के लिए मिला हुआ। प्राप्त करने के लिए तो हमारे पास देव का जी भाव भी था, उसके अंदर भी सुंदर आराधना, सुंदर प्रवचन, सुंदर तत्वों का चिंतन अपन कर पाते। लेकिन खास करके ये मनुष्य भव अपने खुद के आत्मा के अंदर, साधना के अंदर गुम हो जाने के लिए हमको मिला हुआ था। पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए अपन भागते रहते हैं, बस मुझे ये करना है, मुझे पोषित करना है, मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे नवाणु करना है, मुझे उद्यान करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ये मुझे वो, कुछ ना कुछ, चाहे धर्म का एंगल हो या फिर अधर्म का एंगल हो, संसार का एंगल हो, कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए अपन भागते रहते हैं। और यहाँ पर सिद्धेश्वर यानी गुरु भगवंत कहते हैं कि बस भागना बंद करो और अपने अंदर में स्थिर हो जाओ। बाल वो नादान था, बाल अज्ञानी था, बाल भ्रांति के अंदर पड़ा हुआ था, बाल भ्रमणा के अंदर था। स्पर्शन योग शक्ति के कारण से अपना सूक्ष्म रूप करके बाल के शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है, और उसके साथ ही स्पर्शन अंदर में अलग अलग विचार जन्माता है बाल के मन के अंदर, जिस कारण से बाल कोमल स्पर्शों के पीछे अंधाधुन भागना शुरू कर देता है, लंपट बन जाता है। मनीषी के ऊपर भी प्रयोग हुआ, मनुष्य को भी ईर्ष्या तो हुई, लेकिन सभानता है, विवेक है, ज्ञान है, समझ है, वो पागल नहीं बना, वो अंधाधुन नहीं बना, संतुष्टि के अंदर पड़ा रहा, और उस संतुष्टि के कारण से उसको
भले स्पर्शन का स्पर्श हुआ, स्पर्शन का संयोग हुआ, लेकिन फिर भी सच्चा सुख की अनुभूति वो मनीषी को हुई। दोनों के शरीर में से स्पर्शन बाहर निकल जाता है और स्पर्शन बाल के सामने जाकर के पूछता है, संपन्नस्ते कश्चिदुपचार, मैंने तेरी सेवा की, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा किया, मैंने तेरे लिए ये सब उपाय किया, उपचार किया, वो तुझे अच्छा लगा या नहीं? ऐसा स्पर्शन बाल को प्रश्न करता है कि मैंने तेरे लिए योग शक्ति का प्रयोग किया, एकदम छोटा मेरा शरीर कर दिया, मैं तेरे अंदर घुस गया और मैंने तुझे अलग अलग विचारों की विचारों को जन्माया, और उस विचारों की पूर्णता करने के बाद तुझे सुख की अनुभूति हुई या नहीं, अच्छा लगा या नहीं लगा? और वो बाल कहता है, तू मेरे लिए परम हितस्वी है, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरा भगवान, तू ही मेरा सर्वस्व। तूने मुझे ऐसा सुख दिया हुआ है जो संसार में कोई और मुझे नहीं दे सकता। सुख देने के लिए तुझ जैसे महापुरुषों का जन्म इस धरती के ऊपर हुआ है, ऐसा बाल स्पर्शन के लिए कहता है। तूने जो उपकार मेरे ऊपर करे हुए हैं, उसका मैं ऋण किस प्रकार अदा करूं? जब तू मेरे अंदर था उस समय क्या सुख की मुझे अनुभूति हो रही थी, आई कांट इमेजिन। अभी तो बाहर आ गया ना, तो अभी वो मन के अंदर वही सुख के पीछे वो लालसा मेरी भाग रही है। तो काम कर, वापिस फटाफट मेरे शरीर के अंदर समा जा, मुझे वो सुख का रस लेना है। और वो स्पर्शन मन के अंदर सोच रहा है, बस डब्बे के अंदर बंद हो गया, जाल बिछाई थी और जाल के अंदर जीव फंस गया। क्या मस्त मैंने इसको छेतरा हुआ है, क्या मस्त मैंने इसको बाटली के अंदर बंद किया हुआ है, दुश्मन को वो मित्र समझ करके बैठा हुआ है, क्या पागल इंसान है। ऐसा स्पर्शन बाल के लिए सोचता है। संपन्न स्ताव देश में नित्य विचार किंकर, ये कभी भी मुझे दगा नहीं देगा, कभी भी मेरे साथ कलह नहीं करेगा, कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा, मुझसे बेवफाई नहीं करेगा, मैं जानता हूं, क्योंकि ये बाल अभी जीवन भर के लिए मेरा दास बन चुका हुआ है। ऐसा स्पर्शन मन ही मन सोचता है। अगर मैं सफेद को काला भी कहूंगा तो भी ये बाल काला कहेगा, और अगर मैं काले को सफेद कहूंगा फिर भी ये बाल सफेद ही कहेगा। इतनी आंखों बंद करके भरोसा ये बाल का मेरे ऊपर जम चुका हुआ है। अपना काम डन, अपन जो टारगेट लेकर के आए हुए थे यहां पर, वो टारगेट अपन ने अचीव कर लिया। जब जब इंद्रिय मुझे कुछ सिखाना चाहती है, जब जब इंद्रिय मुझसे कुछ करवाना चाहती है और वो करवाने के पीछे मैं भागता हूं, तो समझ लेना कि मैं उसकी जाल के अंदर आ गया। कोई नई फिल्म रिलीज हुई है और मुझे मन में हुआ कि बस बस अभी तो वो फिल्म देखने जाना ही पड़ेगा, सब लोग देख करके आ गए, बस मैंने ही नहीं देखा हुआ है, और मैं एकदम मौत शौक से वो फिल्म देखने के लिए जाऊं। इंद्रिय ने मुझे अंदर से ऑर्डर किया और मैं सेवक की तरह भागा भागा इंद्रिय का वो आदेश पूरा करने के लिए जाता हूं, समझ लेना कि मैं जाल के अंदर आ गया। इंद्रिय ने जाल बिछाई हुई थी कि अच्छा अच्छा खा ले, और इंद्रिय मुझे उसकी तरफ भगाने के लिए आदेश देते हैं और मैं भागता हूं, मैं जाल के अंदर आ गया। अच्छा अच्छा सुन ले, ऐसा इंद्रिय ने आदेश दिया और मैं उसके अंदर अंधाधुंध भागता हूं, मैं उसके जाल के अंदर आ गया। और अगर मुझे लगता है कि ऐसा इंद्रिय का जो आदेश है वो पूरा करने पर मुझे सुख मिलेगा, तो समझ लेना कि मैं उसकी जाल के अंदर आ गया। जो उपादेय छोड़ने लायक है वो ही मुझे सेवने लायक लगे, मैं उसकी जाल के अंदर आ गया। जो दुर्गति के अंदर लेकर के जाने वाला है, जो अनंत दुख दे सकता है, वही मुझे सुखकारी लगे, मैं उसकी जाल के अंदर आ गया। स्पर्शन मनीषी के पास आता है और उसके साथ प्रश्न करते सामने आकर के, किम सार्थक न मदीय प्रयास, मैंने इतनी मेहनत की आपके लिए, आपके शरीर के अंदर मैंने प्रवेश किया, आपको सुख देने का मैंने प्रयास किया, सुख मिला ना? अभी आई मनीषी की बारी। हमको ये उत्तरों के द्वारा खुद की जो अंदर की विचारधारा है उसके बेस के ऊपर नक्की करना है कि मैं बाल हूं या मनीषी हूं। शायद बाल नहीं होऊंगा, मनीषी भी नहीं होऊंगा, लेकिन बीच का जो स्केल है वो स्केल में मैं कहाँ फॉल डाउन करता हूं। ये बाल और मनीषी दोनों संसार के अंदर रह रहे हैं, दोनों का अभी अभी धर्म के अंदर प्रवेश हुआ है। एक थोड़ा ज्ञानी है, थोड़ा प्रबुद्ध है, थोड़ा समझदार है, एक एकदम ढीठ है, एकदम ढ है, एकदम बेवकूफ है, जो है बाल। ज्ञानी है वो है मनीषी। अभी हमारा नंबर किसके अंदर फॉल डाउन होता है वो हमको खुद को डिसाइड करना है।
मनीषी उसको उत्तर देता है स्पर्शन को कि आपका तो अतिशय अवर्णनीय है। कीमोत्रेच्यते अनाख्येयस्तावकोतिशय, ऐसा जवाब देता है मनीषी स्पर्शन को। स्पर्शन मन में उसको मालूम पड़ गया कि ये बहुत रहस्यमयी बात कर रहा है, शायद ये मुझे पहचान गया हुआ है। लेकिन अभी शर्म के मारे मनीषी मेरा जो पोल है वो खोल नहीं रहा। लेकिन अभी ये मनीषी को ज्यादा सताने के अंदर कोई माल नहीं पड़ा। अगर अपन ज्यादा उंगली करेंगे ना मनीषी को, हमारा पूरा का पूरा एक्ट, पूरा का पूरा नाटक वो खुला कर देगा। फिर हाथ में रहा हुआ बाल भी निकल जाएगा। चुपचाप मनीषी ने जो बोला उसके हुंकारा करता हुआ वो स्पर्शन आगे बढ़ा। मनीषी समझता था, ज्ञानी था, कि ये स्पर्शन दुश्मन है, इसकी बातों के अंदर गिरने जैसा है नहीं। भले स्पर्शन से अभी मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन सजागता है अंदर में, एक एक अटेंटिवनेस है कि ये दुश्मन है। जबकि बाल के स्तर के अंदर, मानसिक स्तर के अंदर ऐसा कोई विचार था ही नहीं। उसने स्पर्शन को अपना सर्वस्व मान लिया हुआ था। हमने हमारे पैसे को, नाम को, शरीर को, परिवार को, कुटुंब को, धंधे को, अपनी गाड़ी को, अपने घर को सर्वस्व माना हुआ होता है अगर, तो मेरे और बाल के अंदर कोई फर्क नहीं। बाल भागा भागा अपनी माता के पास जाता है। माता का नाम है अकुशल माला। माता को जाकर के कहता है कि आपने जो वो स्पर्शन के साथ दोस्ती करने की बात करी हुई थी, मैं उससे दोस्ती कर ली, और आप मानोगे नहीं क्या सुख देता है वो दोस्त। वो दोस्त ने योग शक्ति का प्रयोग करके मेरे शरीर के अंदर प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद मुझे उसने जो सुख दिया हुआ है, ऐसा सुख मुझे पूरे जीवन में कभी भी नहीं मिला हुआ था। वैसा सुख वो स्पर्शन के पास पड़ा हुआ है। अकुशल माला समझती थी कि ये किसकी बात हो रही है, बिकॉज वो ये प्रपंच को अच्छी तरह से जानती थी। और अकुशल माला इन रिटर्न बाल से बहुत सुंदर बात करती है कि मैं बहुत खुश हूं कि तुझे अच्छा मित्र मिल गया। अभी बस तू इतना वादा कर कि शाश्वता तू उस मित्र के साथ बंधा हुआ रहेगा, कभी भी तू उस मित्र की मित्रता को छोड़ेगा नहीं। ऐसा अकुशल माला अपने बेटे बाल और स्पर्शन के बारे में कहती है। तू अपना फ्रेंड स्पर्शन को अपना परम मित्र बना करके रखना, कभी भी उसका साथ मत छोड़ना। और बाल कहता है कि माँ आप अगर बोलो या ना बोलो, मैं अभी पूरा का पूरा जीवन स्पर्शन को अपने साथ में रखूंगा। अब कुसुमाला धीरे से बात करती है बाल से कि जो योग शक्ति तूने बताई ना, कि जो तेरे फ्रेंड के पास है स्पर्शन के पास, वैसी ही योग शक्ति मेरे पास भी है। ऐसा माता अपने बेटे से बात करती है। आज तक कभी भी मैंने तुझे इस मैटर का जिक्र नहीं किया हुआ था, लेकिन मेरे पास भी वो योग शक्ति पड़ी हुई है। अगर वो योग शक्ति का मैंने प्रयोग किया, अपना शरीर एकदम सूक्ष्म कर दिया, और अगर मैं तेरे अंदर आ गई, तो पूरा का पूरा जीवन तू परम सुख में तेरा टाइम जाएगा। लेकिन अभी के लिए तू स्पर्शन के साथ रह। कभी तुझे लगे कि स्पर्शन से तुझे सुख कम मिल रहा है, तो मेरे पास आना। मैं खुद की योग शक्ति का प्रयोग करके तुझे परम सुख के अंदर लेकर के जाऊंगी। मनीषी भी भागा भागा अपनी माता शुभ सुंदरी के पास जाता है। और ये शुभ सुंदरी मनीषी के साथ क्या बातचीत होती है, वो अपन कल के क्लास में देखेंगे। आज समय हुआ, आज यहाँ पर रखते हैं। कुछ प्रश्न फटाफट अपन ले लेते हैं। वापिस रिपीट करो प्लीज। मोक्ष जाने के दो तरीके। अच्छा, दो तरीके मोक्ष में जाने के लिए। सबसे पहला लक्षण, तरीके नहीं लक्षण है ये तो। मतलब अगर मेरे अंदर ऐसा दिखने में आता है, और वापस ये ना खुद का टेस्टिंग करने के लिए, सामने वाले का टेस्टिंग करने के लिए बिल्कुल भी ये तत्व का प्रयोग मत करना कि वो कितना उसके मोक्ष से दूर। वो मेरा इंटरेस्ट का क्षेत्र है ही नहीं। मैं खुद के स्वयं के मुख से कितना दूर, वो जानने के लिए हम ये तत्वों का जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहला लक्षण, मन के अंदर विषयों का राग अगर एकदम कम, एकदम जीरो के नजदीक वाला हो, मैं उतना मेरे मोक्ष से नजदीक। ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, अगर मुझे खाने का राग 9 तक का है, तो मैं मेरे मोक्ष से काफी दूर। अगर मुझे देखने का, सुनने का, या स्पर्श का अलग अलग राग को अगर प्रामाणिकता से खुद को 0 to 10 के स्केल के अंदर मैं वे करूं, जितना बड़ा नंबर आए, जितना भारी मेरे मन के अंदर विषयों के लिए रागों की आसक्ति, उतना मैं मेरे मोक्ष से दूर। जितना राग कम है विषयों के लिए,
आसक्ति कम है, उतना मैं मेरे मोक्ष से नजदीक, पहला लक्षण। और दूसरा, मेरे पास जितनी भी शक्ति है वो सारी की सारी शक्ति के अनुसार मैं धर्म आराधना के अंदर लगा दूं, तो मैं मोक्ष से नजदीक। मेरे पास शक्ति है, छोटा छोटा निमित्त मिलेगा, उसमें मैं तपश्चर्या, उसमें मैं परमात्मा की भक्ति आराधना कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं पड़ा रहूं, मुझे कुछ भी मन के अंदर धर्म करने की इच्छा ना हो, शक्ति होने के बावजूद भी मैं धर्म आराधना के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, मैं मेरे मोक्ष से दूर। जितना इंटरेस्ट मैं धर्म आराधना के अंदर दिखाता हूँ शक्ति अनुसार, उतना मैं मेरे मोक्ष से नजदीक। ये दो लक्षण पुष्पमाला नाम के ग्रंथ के अंदर मलधारी हेमचंद्र सूरी महाराजा कहते हैं। मोक्ष जाने का चाह, राग है पर उसे कम करने की इच्छा है तो कैसे आगे बढ़े। इंटरेस्ट पैदा हुआ धर्म तपस्या में, प्रतिक्रमण में, फिर तुरंत कम हो गया, ऐसा क्यों होता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। हम सब ना क्षायोक्षमिक जीव हैं। जैसे हमारी 2-3 दिन पहले बात हुई थी, क्षायोक्षमिक यानी कि हमारे अंदर कुछ, जैसे वो आत्मा तत्व कर्मों से घिरा हुआ है, राइट? तो कभी कभार वो कर्म के अंदर छोटा सा वो होल, छोटा सा वो एक 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 क्रैक आएगी, और उस क्रैक को अपन बोलते हैं क्षयोपशमिक भाव, यानी कि कर्मों का क्षय हुआ और कुछ अंदर के गुण का प्रकटीकरण हुआ। तो जैसे कर्मों का क्षय हुआ, अगर हमको उस अवस्था में अपन आगे बढ़ जाते एकदम से, फॉर एग्जाम्पल किसी के स्मशान के अंदर मुझे जाने का अवसर हुआ, शायद कोई करीबी रिश्तेदार था, शायद माता था, पिता थे, या भाई बहन या कोई ऐसा कुछ था, और उनकी स्मशान यात्रा के अंदर जाने का मुझे ऐसा कुछ संयोग हुआ, और एकदम से मन के अंदर वैराग्य कि जिसने हमको पैदा किया आज उन्हीं को अपन जला करके आ रहे हैं, क्या संसार है, बस इसी तरह आना इसी तरह जाना, ऐसा मुझे उस समय ख्याल आया। 2-3 घंटे तक मेरे दिमाग के अंदर ये रहता है, लेकिन वापस फोन को उठाता हूँ, अच्छा चलो भाई किसका पेमेंट आया, क्या स्टॉक मार्केट आगे बढ़ा, नीचे कम हुआ। तो 2-3 घंटे के बाद अगर मैं खुद को देखूं एकदम नीचे, तो शायद 2-3 घंटे पहले जो मन के अंदर वैराग्य चल रहा था, क्या संसार, क्या ये क्या वो, अभी 3 घंटे में सब कुछ परिवर्तन हो गया। अगर अगर मैंने पुरुषार्थ किया हुआ होता, जब वो 2-3 घंटे मेरे मन के अंदर पराकाष्ठा के भाव चल रहे थे, शैक्षणिक भाव चल रहे थे, उसी समय अगर मैंने निर्धार कर दिया हुआ होता कि चलो भाई दीक्षा तो शायद नहीं ले पाएंगे, लेकिन कल का कल मुझे 12 व्रत ग्रहण करने ही है जीवन के अंदर, अगर मेरा मृत्यु हो जाएगा तो मुझे ऐसे अवीर्ति के अंदर तो नहीं जाना। तो ऐसा जब जब हमको छोटा 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 वो निमित्त मिलता है, जहां पर हमको इच्छा होती है मैं प्रतिक्रमण करूं, मैं सामायिक करूं, तो तुरंत उस समय कोई ना कोई छोटा नियम ले लेना। चलो, मुझे प्रतिक्रमण करने का बहुत इच्छा हुई, सामायिक करने की बहुत इच्छा हुई, उसमें मजा आया, चलो अभी मैं महीने का 2 सामायिक करूंगा, महीने का 5 सामायिक करूंगा। अगर उस समय हमारा जीव वो निर्धार कर लेता है, तो क्या हुआ ना, वो जो क्षैतिक भाव हमको प्रकट हुआ, हमने उसका आयुष्य खींच करके लंबा कर दिया। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, शैक्षणिक भाव आते तो है, लेकिन हम पुरुषार्थ नहीं करते उसको लंबा खींचने का। एकदम से मन में धारा उत्पन्न हुई कि दादा आदिनाथ बस पास में जाना है, पानी तना जाना है, यात्रा करना है, नवाणु करना है, हम गए वहां पर होश से। लेकिन जैसे ही वापस घर पर आए, हमारा वही रात्रि भोजन, हमारा वही ओटीटी का बिंज वॉच, हमारा वही अभक्ष्य का भोजन, सब कुछ वैसे का वैसा बना रहता है। तो मतलब क्या हुआ? तो जब जब हमको शैक्षणिक भाव उत्पन्न होते हैं कोई भी योग के अंदर, भक्ति योग हो या क्रिया योग हो, ज्ञान हो, चाहे हमको रुचि का जो भी योग हो, जब कभी भी हमको वो योग में एकदम रुचि जन्मे, आगे बढ़ने का मन हो, उस समय कोई पक्का निर्धार कर लेना। शायद अपन हाथ जोड़ करके पचखान ले या न ले वो सेकेंडरी बात है, लेकिन मन में इतना पक्का कर लेना कि अगर इतना आनंद आ रहा है प्रतिक्रमण करने के अंदर या तपस्या करने के अंदर, इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो चलो महीने में 2 उपवास, महीने का जो 2 चौदस आएगी, पक्की आएगी, वो 2 दिन मेरा उपवास। ऐसा छोटा छोटा जीव को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो ही धर्म के मार्ग के अंदर और अपने मोक्ष मार्ग में अपन आगे बढ़ पाएंगे। और पहला प्रश्न, राग को कम तो करना है, लेकिन उसका ऑप्शन क्या है? एकदम ऐसे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जो पर्सनली जिस ऑप्शन के द्वारा मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, वो ऑप्शन है ज्ञान। जितना ज्यादा अपन स्वाध्याय ज्ञान के अंदर अपने आप को डाल देंगे, उतना इजी होगा राग से बचने के लिए। जैसे पहले भी अपनी बात हुई थी, बच्चे को ना कोई गंदा हाथ में है तो उसको छुड़ाने के लिए उसको हाथ को खोलेंगे तो शायद वो मिट्टी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन सामने अच्छा कोई विकल्प रख देंगे तो हाथ अपने आप खुल जाएगा, मिट्टी गिर जाएगी। हमको राग छोड़ना है, राग छोड़ना है, राग छोड़ना है, राग कम करना है, इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि सामने अच्छा कोई विकल्प दे दो। मुझे शायद कथा के अंदर ज्यादा रस है, रामायण महाभारत की कथा लेकर के बैठ जाऊं, तत्वों के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है, कर्मानंद लेकर के बैठ जाऊं, मुझे समाधि के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है, समता के अंदर इंटरेस्ट है, परमात्मा की स्तवनों के अंदर इंटरेस्ट है, वो लेकर के बैठ जाऊं, लेकिन
मुझे जिस ज्ञान के क्षेत्र के अंदर इंटरेस्ट हो, वो पुस्तक, वो विषय लोग को लेकर के मैं बैठ जाऊं, तो जो संसार या भौतिक या पुद्गलिक जो राग है वो बहुत इजीली कम हो जाएंगे। ये पुरुषार्थ जीव को स्वयं करना पड़ेगा। संसार में रहते हुए अपने अंदर कैसे खो जाना है। देखो ये ना अपना बहुत आगे की बात थी। पहले ना वो टोटल चार महात्मा की बात थी। पहले महात्मा वो थे कि जिनके मन के अंदर रूप की कोई भी विशेषता थी नहीं। हमारा धर्म के अंदर मोक्ष मार्ग के अंदर जो आगे बढ़ने का जो पर्याय है वो क्रमबद्ध ही रहेगा। एकदम से अपन पहले तो एकदम 12वें तक पहुंच जाएंगे गुणस्थानक के अंदर, पॉसिबल नहीं है। धीमे धीमे 1 से 4 5 6 7 8 ऐसे करके ही जीव ऊपर जाएगा। तो एकदम से मैं अभी 2 हाथों से रात्रि भोजन कर रहा हूं और मैं अपने अंदर खो जाऊं, वो स्टेज नहीं आने वाला। फर्स्ट महात्मा के अंदर का जो स्टेज था, पहले हमको वो डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, तो सुंदर है, मेरे मन के अंदर रूप का कोई विशेषता थी ही नहीं। धीमे 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 करके मैंने ये डेवलप किया और मैं आगे बढ़ा सेकंड महात्मा के अंदर, जहां पर जाति का कोई भी विशेषता थी नहीं। तो पुरुष है तो स्त्री है, मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं, सबको समान समता भाव से। और तीसरे के अंदर तू है वो प्रश्न। तो ऐसे करते करते जाएंगे ना, तो चौथे महात्मा का जो अवस्था थी अंदर खो जाने की, वो हमको आएगी। और इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, अलग अलग अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही हमारे यहाँ पर ध्यान योग रखा गया हुआ है। चाहे वो कौशक का ध्यान हो या परमात्मा के गुणों का ध्यान हो या 12 16 भावनाओं का ध्यान हो, इस ध्यान योग का उपयोग करके ही जीव को खुद के अंदर खो जाना था। वो शायद ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हमसे हो सके उतना पहले दूसरे तीसरे महात्मा तक पहुंचने का अपन प्रयत्न कर सकते हैं। भावुकता ज्यादा है और भाव शायद कम है। हमेशा धर्म भावुकता में किया तो भाव थे कि नहीं। हमने ना भावुकता से धर्म किया, यानी कि सरलता से धर्म किया। हमारे अंदर कोई ज्यादा धर्म करने के पीछे का आशय की शुद्धि या धर्म के फल के लिए कोई कोई हमारा संकल्प प्रणिधान नहीं था। तो क्या होगा ना, धर्म फल तो देगा, लेकिन धर्म के अंदर अगर शुभ भाव नहीं, संकल्प नहीं, प्रणिधान नहीं, तो वो धर्म का जो पूरा का पूरा फल है वो प्राप्त नहीं होगा। प्रणिधान अवश्य में, कोई भी धर्म आराधना करने से पहले प्रणिधान एकदम फिक्स होना चाहिए। प्रणिधान यानी कि मेरा टारगेट क्या है। आज अगर मैं उपनिधि बहुप्रपंच कथा का स्वाध्याय कर रहा हूं, तो मेरा मन का टारगेट क्या है। मुझे मेरे ये दोषों को कम करना है, मोह को कम करना है, राग को कम करना है। मैं ये टारगेट के साथ अगर स्वाध्याय करूँ तो यूजफुल है। नहीं, बस तत्वों को सुनने के अंदर मजा आता है, भावुकता है, थोड़ा बहुत अपना मन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसके लिए मैं स्वाध्याय करता हूँ। भावुकता है लेकिन आशय या प्रणिधान बहुत कच्चा है। तो शायद ये स्वाध्याय के द्वारा, ये ग्रंथ के द्वारा जो पूरा का पूरा रस फल मुझे मिलना था, वो नहीं मिलेगा। छोटा मोटा फल दे करके निकल जाएगा। बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है भवि और अभवि जीव का। भवि जीव भी संयम की पालनी करेगा, अभवि जीव भी संयम की पालनी करेगा। लेकिन जो भवी जीव है उसके मन के अंदर परिधान नक्की होगा कि मुझे ये धर्म आराधना से मोक्ष की प्राप्ति ही करनी है। और वो चरित्र में आगे बढ़ेगा, सही दीक्षा लेगा और वो मोक्ष में जाएगा। अभवी जीव भी मन के अंदर ये विचार करेगा कि भाई मुझे देवलोक चाहिए, वो भी संयम जीवन के अंदर आगे बढ़ेगा, दीक्षा लेगा, शुद्ध निरतिचा संयम की पालनी भी करेगा। लेकिन उसके फल में मिलेगा क्या, देवलोक ही मिलेगा। क्यों? बिकॉज दोनों ने अपनी इच्छाओं के अंदर फर्क रखा हुआ था। दोनों ने साथ में दीक्षा ली, साथ में संयम पाला, साथ में ही निरतिचार आचार की पालनी की। लेकिन एक था उसने मोक्ष की इच्छा रखी तो मोक्ष में चला गया, और एक ने इच्छा रखी थी कि उसको नवग्रह का देवलोक मिले, तो वहां तक वो पहुंच गया। तो धर्म आराधना शुद्ध करे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा आशय शुद्ध हो। भावुकता ओके, लेकिन साथ में उसके अनुरूप भाव भी हमारे अंदर प्रकट तो होने चाहिए। हाँ, किसी को बोलना है मेरे ख्याल से, हाँ बोल सकते हैं, रिंकू बैन। जी प्रणाम गुरुजी। अभी आज जैसे है ना ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आपने स्टोरी बताई है, उसमें आपने बताया कि उनको केवल ज्ञान हो गया, नहीं नहीं फिर नहीं, भी वो आज। जाति स्मरण ज्ञान हुआ। ओके ओके। तो वही मुझे डाउट था कि फिर भी वो आज सातवीं नरक में ऐसे कैसे। नहीं नहीं, हाँ यानी भाई वो पिछले भावों के अंदर क्या थे ना, वो दृश्य उनको नजर नहीं आया, केवल ज्ञान नहीं हुआ था, वरना तो निकल जाता। अच्छा। और एक क्वेश्चन था गुरुजी कि अभी बहुत सारे स्टोरीज में ऐसे दिखाया हुआ है कि कैरेक्टर्स कोई भी अभी जैसे भावना भागते हैं कि मुझे आते भव में ये मिले, इन्होंने भावना भाई कि मुझे वो स्त्री का स्पर्श मिले, तो उन्हें चक्रवर्ती का भव मिला। तो क्या हम भी ऐसे भावना भाए कि भाई मुझे भी आते भव में अरिहंत परमात्मा जैसा सत्व मिले या मोक्ष मिल जाए, तो
क्या उसके पीछे है ना रीजन है कि उनको ऐसे नेक्स्ट भव या सेकंड थर्ड भव में जो चाहिए जो मिल जाता है? मैं हूं और यहाँ पर बाजू में अंबानी बैठे हुए हैं, ऐसा आप इमेजिन करना। मैंने इच्छा की कि मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, शायद मुझे नहीं मिलेगी, पूरा जीवन के अंदर मुझे रोल्स रॉयस नहीं मिलने वाली। और अंबानी बाजू में बैठा हुआ इच्छा करे शायद अगले ही दिन रोल्स रॉयस उसके घर के अंदर डिलीवर हो जाए। दोनों में फर्क क्या है? इच्छा तो मैंने भी की, और अच्छी इच्छा, मतलब एकदम फुल फोकस के साथ मैंने इच्छा की थी। रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस रोल्स रॉयस नहीं मिली। अंबानी ने बोला कि हाँ भाई मुझे भी रोल्स रॉयस से, और मिल गई। दोनों में फर्क क्या था? उसके पास बैंक बैलेंस था। रोल्स रॉयस को खरीदने के लिए मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है। अभी यही एग्जाम्पल को अपन अध्यात्मक लेवल पर लेकर के जाते हैं। मुझे चक्रवर्ती बनना है, मुझे महाविद्या के अंदर जन्म लेना है, मुझे देवलोक के अंदर जाना है, फिर मुझे मोक्ष के अंदर जाना है। मैंने इच्छा तो की, लेकिन उसका अनुरूप क्या मेरे पास साधना, आराधना, पुण्य का बैकिंग था? अगर है तो मिलेगा। अगर मेरे पास पुण्य का बैलेंस पड़ा हुआ है और मैंने बोला कि भाई ये पुण्य के अगेंस्ट में मुझे वो चक्रवर्ती का भोज चाहिए, मिल जाएगा। लेकिन बैलेंस ही जीरो है, भिखारी बन करके बैठे हुए हैं और मांगे कि भाई मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे चक्रवर्ती बना दो, या फिर मुझे महाविद्या के अंदर लेकर के जाओ। कोई हमको कुछ मिलने वाला है नहीं। मांगनी करे, इच्छा करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका अनुरूप हमारा पास पुण्य का बैलेंस भी तो होना चाहिए। फ्री में कर्म सत्ता कुछ भी नहीं देने वाली, चाहे वो मोक्ष हो या वो चक्रवर्ती का भव हो। उसका अनुरूप मेरे पास आराधना होनी चाहिए। इसीलिए वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के जी गुरुजी। कथा के अंदर बात आती है कि उनका पिछला 4-6 भव का संयम की आराधना थी। उस आराधना के बलबूते पर उनको चक्रवर्ती का भव मिला। हमारे यहाँ पर एक सामायिक की मेरे पास आराधना न हो और मैं मोक्ष की मांगनी करूं, मांगनी करने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलेगा बिल्कुल भी नहीं। शुद्ध ज्ञान बोल सकते हाँ, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, वो कल का जो बाकी रहा था वो हो गया क्या? आप बोल रहे थे ना कि वो पर्स मतलब वो एक संसार में मतलब हंसते, कल हैं। का हाँ हाँ अपना हाँ। एक। हाँ, वो अपना प्रश्न एक्चुअली वो आज लेना था, वो रह गया। संसार के अंदर हाँ भी समता से अगर अपन वो दुखों को सहन हाँ करें तो निर्जर ज्यादा होगी, तो संसार में रहना बेटर या दीक्षा लेना बेटर? यस। वो एक्चुअली आज हाँ वो भी मिस हो गया। कल अपन स्टार्टिंग में ही वो हाँ प्रश्न को ले लेंगे और वो पूरा करेंगे वो चैप्टर। हाँ हाँ, ठीक है। और गुरुजी से ये जो इंद्रिय के बारे में जो आपने बोला ना, तो अगर हम लोग इस परमात्मा के जो भी सॉन्ग भी सुनते हैं, तो क्या उसमें भी हमको ऐसा वो मतलब जानना कि मतलब भाव तो उसमें अच्छे ही आ रहे हैं फिलहाल तो, लेकिन अभी वो स्केल को हम लोग वो ये डिफाइन नहीं कर पा रहे कि वो राग किसका है, मतलब वो देखो, राग हाँ मतलब एक, हाँ एक इंद्रियों एक का एक है कि मतलब उस शब्दों का है। ऐसे मालूम तो पड़ता है कि शब्दों का ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे हम लोग कैसे इसको स्केल करें? देखो, जब परवशता आ जाए ना, वो परवशता वाले सुख को दुख कहा गया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तू खूब मने गमे से मारा वाला प्रभु फोन के अंदर लगाया और बहुत सुंदर भाव के अंदर मैं गुम हो गया, तू मने, ऐसा मैं चला गया अंदर, ठीक है। अभी फॉर सम रीजन मेरे पास फोन नहीं था, बैटरी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, और मैं समझो कि परमात्मा के सामने दर्शन कर रहा हूँ। लेकिन उस समय मैं वो भाव तक नहीं पहुंच पाया बिकॉज मेरे पास वो सॉन्ग नहीं था। तो क्या हुआ, मैं सॉन्ग के ऊपर परवश हो गया अच्छे भाव में जाने के लिए। सॉन्ग के द्वारा अच्छे भाव मिले, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सॉन्ग न हो उस समय भी मैं अच्छे भाव के अंदर प्रवेश कर पाऊं, अगर मेरे पास वो शक्ति है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं परवश बन जाऊं कि बस वो सॉन्ग प्ले होना, फिर अपन वो जोन में, वो मूड में जा पाएंगे, वरना अपने को मूड नहीं आता। तो ये उल्टा हम राग के अंदर बंध गए, हम कान के राग के अंदर चले गए थे, हमारा कभी भी परमात्मा के साथ जुड़ाव नहीं हुआ था। हमारा संगीत के साथ या वो गायक के स्वर के साथ हमारा जुड़ाव हुआ था। तो चेक करके देखना कि वो सॉन्ग सुनते समय मुझे जो भाव आते हैं, अगर सॉन्ग को बंद कर दिया, मैं कोई परमात्मा के दर्शन या पूजा करने के लिए गया, तो उस समय भी विदाउट सॉन्ग क्या मुझे उतने भाव आ सकते हैं? अगर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आते हैं वो सॉन्ग में ही ज्यादा आते हैं, परमात्मा के दर्शन में वो भाव नहीं आते, तो कहीं ना कहीं हमको हमारा जो आशय है सॉन्ग सुनने के टाइम, उसको क्लियर करने जैसा है। जी गुरुजी। हाँ, चलो, धन्यवाद। प्रश्न है लाके दो। हाँ, कामलता की स्टोरी एक दिन, हाँ कामलता ना, ओके ले लेंगे, चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो इच्छा में तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।